घर एक ऐसी चीज़ है वेर इन यू आर एट एब्सोल्यूट कंफर्ट. बाहर ट्रैफिक में यू आर एजिटेटेड, ऑफिस में यू आर ऑलवेज अलर्ट, एंड ऑन द वे अगेन, फिर कॉल पे हो. घर जब आते हो ना, घर आ गया. कुछ लोग सजेस्ट करते हैं शिवराज घर के अंदर रहना नेगेटिव एनर्जी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अगर घर के इस कोने में हो तो चलेगा। तो इसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोग इंक्वायरी करते यस, हैं। डिजाइनर इज लाइक क्या है डिजाइनर? गॉड गिव्स अस लाइफ, वी गिव यू लाइफ स्टाइल्स, सो वी आर नेक्स्ट टू गॉड. ओके प्रणाम। आई हैव वन क्लाइंट हु टोल्ड मी, बाजू वाले का पैनलिंग देखिए, बाजू वाले का डिज़ाइन देखिए, बाजू वाले का एफआरपी देखिए, आपको पसंद नहीं आएगा वो, ये आपका टेस्ट नहीं है. नहीं, उसके यहाँ आग लग गई तो मेरा सेफ्टी बताइए आप. एक बेसिक इंटीरियर से bespoke इंटीरियर तक के लिए क्या डिफरेंस? इज इट जस्ट ऑल अबाउट मनी और कुछ और भी मैटर करता है? दिस इज रियली गोइंग बोल्ड. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द वॉल विद अक्षता। यहाँ पे हम सिर्फ डिकॉर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंटीरियर में इन्वॉल्व हुए साइकोलॉजी, वास्तु, लेगेसी और थोड़ी नंबर मैजिक की बात भी करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अपने साथ लेगेसी, इंट्यूशन और डिज़ाइन को साथ लेके चलते हैं। इनका मानना है कि फर्नीचर कैन चेंज योर फ्यूचर। सो इट्स नन अदर दैन इस अक्षता। हाय मिस अक्षता। हाय. सो योर सरनेम इज अक्षता कामर। यस. तो आप साउथ से हैं, राइट? यस. So Akshata ji, I remember Kama is very well connected with one of the business called Yes. Siddheshwar. Yes. So you came all the way from steel manufacturing और steel manufacturing से आप इंटीरियर की तरफ आ गए. Yes. So ये कैसे हुआ? मतलब हाउ आप बचपन से अपने रिलेटिव्स, अंकल, आंट Yes. सबको इसी इंडस्ट्री में देखते आ रहे इंडस्ट्री हैं. में देखा है. तो ये कैसे ये all the way from steel manufacturing where you guys are very well connected with bank, jewelers and very recently I've been to defense as well. Yes, defense as well. तो ये इंटीरियर में कैसे आ गए आप? See, basically, it was steel. Steel was giving safety, it was giving a lot of comfort also, and it was involved with design, sheet metal designing. We were the pioneers in steel industry. We got safety features to every doorstep, every home. तो we just got safety. जो बचे हुए सेविंग पैसे थे वो जा रहे थे, तो बाकी पैसे तो खर्च करने थे ना, तो डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन में आ गई. तो बाकी पैसे भी चलो हमें ही आ जाए, सिर्फ सेव क्यों करें, हम खर्च भी करेंगे. तो खर्च करने के लिए आई टुक अप इंटीरियर डिज़ाइन. That's the main thing. So Because only one component and one fundamental of design doesn't work. You have to have a wholesome meal. तो डिज़ाइन भी हम करेंगे, बचे हुए हम सेफ भी रखेंगे आपको. सो वी वांट टू बी फुल ऑन देयर. ओके गॉट इट। सो जब हम इंटीरियर की बात करते हैं, एवरीबडी फील इंटीरियर इज ऑल अबाउट कलर, यस. कुशन। कलर्स एंड मतलब पैसा और पॉलिश के अलावा व्हाट एग्जैक्टली इज इंटीरियर डिज़ाइन? जब हम इंटीरियर और डिज़ाइन करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटीरियर डिज़ाइन? जब एक ऐसा फॉर इंडिविजुअल मैं किसी को बता रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइन मतलब ये होता है, तो क्या इंटीरियर डिज़ाइन होता है? इसके काफ़ी मिसकंसेप्ट्स भी है. इंटीरियर डिज़ाइन मतलब लोगों को लगता है इट्स फैशनेबल, इट्स ट्रेंडी, it's you can't just wear it on your sleeve, you have to live with it. It's a design which builds your routine. Like if you tell me my mornings are lazy, I'll design it in such a way which you'll start feeling active about it. If you say, my kids don't study well, they mess up the place, if you tell me, I'll just make something which they are get into that utility. So basically design emphasis on your lifestyle. That's interior design. अब जब आप घर लेते हो, यू कांट मेक इट सर्विसेबल. आप रहने नहीं जा सकते, भले वो 1 करोड़ हो या 1.5 करोड़ हो, वॉट एवर द नंबर में बी. You can't live there unless and until it is serviceable. And what is that serviceable entity called is interior design. It's nothing which is more luxurious and, it's quite trending, current. Just to make that space serviceable, to maintain your routine, is interior design. It is as simple as that. आपने एक बार कहा था अपार्ट फ्रॉम बजट और फिनिश सब मैटर करता है, Yes. ऐसा क्यों? मतलब दिस इज अ वेरी डिफरेंट लाइन. सो व्हाई डिड यू से दैट? लाइक ऐसा आपको क्यों फील होता है? काफ़ी लोगों को लगता है डिज़ाइन करवाना मतलब इट्स मोर अ बिग फैट बजट इज़ रिक्वायर्ड. देन सम पीपल से इंटीरियर्स आते हैं तो फिनिशेस इतने क्लासी होते हैं ना, होटल जैसा घर लगता है मैडम. दिस इज़ वन नॉर्मल थिंग आई गेट. दीज 2 फीडबैक्स आई ऑलवेज गेट. बहुत खर्चीला होता है, आप बोलते हो 10 लाख 20 पहुंच जाता है, एंड बहुत फ्लैशी फिनिश, ऐसे लग रहा है हम होटल में रह रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट इंटीरियर्स देन, इट इज़ बियॉन्ड दैट.
ये सिर्फ दिखावा है। यू कांट केक अप योर हाउस। मेकअप आप घर का मेकअप हमेशा नहीं कर सकते। आप घर पे कैसे रहते हो, तो फिर इंटीरियर्स भी तो वैसे होने चाहिए आपके जैसे, हाउ यू आर। यू कांट ऑलवेज कीप इट ड्रेस्ड एंड केक्ड अप, रेडी फॉर पार्टी, ऐसे नहीं रख सकते हम। सो आप इट्स बियॉन्ड दैट। ट्रू। आपको कोई ऐसा कोई क्लाइंट मिला है जिसने बोला कि मुझे ना ये कलर पसंद नहीं आया, मुझे, या फिर मुझे ये इस कलर में मुझे कुछ और लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है या मुझे पसंद नहीं आया, और बहुत ही अजीब रीज़न दिया जो आपको लिटरली लगा कि ये लॉजिकली नहीं है। ऐसे क्लाइंट कभी मिले हो? जैसे कि काफ़ी। तो ऐसा उनका लाइक ऐसा क्यों होता है उनको ऐसे? समटाइम समटाइम यू माइट टेल देम कि इसका रीज़न ये है या इसका रीज़न वो है, बट दे माइट हैव डिफरेंट रीजंस। जब ऐसे यस, सिचुएशंस आते हैं, यस। सो हाउ डू यू कन्विंस देम? बेसिकली कलर इज़ द मेजर स्केप। कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटीरियर्स में, बिकॉज वॉल्स फर्नीचर कंपोनेंट्स आर, आई से इट शुडंट गो मोर देन 30%। आई हैव अनदर थ्योरी टू सपोर्ट दैट। तो मैं जब बोलती हूँ कलर, उनको कुछ ट्रिगर करता है, तो वो साइकोलॉजिकल, जब आपका स्पेस एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, स्पेस और आपकी पार्टनरशिप, इट्स यू एंड योर स्पेस, उसका पार्टनरशिप में हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो अगर स्पेस अलाउ कर रहा है, कलर हम चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द लाइट। डे लाइट कैसे कर रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल मैन मेड लाइटिंग जो ऊपर से आता है, साइड से आता है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज, डे लाइट में नहीं कंट्रोल कर पाती। तो हम डे लाइट के सीक्वेंस में लाइट प्रपोज करते हैं। बट इफ़ द क्लाइंट इज सेइंग कलर हो, फिनिश हो या टेक्सचर हो, इट्स डीप रूटेड, then we have to convince him, we have to erase that, or we have to give some substantial color which balances that. बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज कलर डेफिनेटली ड्राइव्स इमोशन। आपको भी पता है, हाउ यू फील इन अ वाइट शर्ट और अ येलो शर्ट और अ ग्रीन शर्ट, इट डेफिनेटली समटाइम्स यू फील डिम और समटाइम्स यू लुक ब्राइट। सेम इज़ विद द स्पेस, सेम इज़ विद द स्पेस। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चंस आता है जब लोगों से बात करते हैं। जैसे आई हैव अ फ्रेंड, मैं वो अपने से घर लिया, सो आई आस्क्ड हिम कि अब तो इंटीरियर कराएगा, तो ही सेड नहीं, मैं भैया इंटीरियर के मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने घर ले लिया, अब इसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा। तो क्या इंटीरियर कराना, मतलब आप इंसान जब हम कराते हैं हमें सोचना पड़ता है, नहीं यार मैं घर ले लिया, मुझे इंटीरियर भी कराना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होने वाला है, तो इंटीरियर कॉस्टली है या फिर ये एक मिथ है? सी, इंटीरियर ज़रूरी है, इसको कॉस्टली आप बना रहे हो। आप घर लोगे तो आप रह नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू मेक इट सर्विसेबल। सर्विसेबल मतलब वेयर आर योर यूटेंसिल्स, योर यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स, योर स्टोरेज यूनिट्स, योर शू रैक्स, योर बुक शेल्फ, ये कहाँ जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सोचना है, हमने घर लिया है समझो 1 या 1.5 करोड़ का, और उस पर और एक 20-30 लाख हम खर्चा कर रहे हैं, तो हम 1.25 करोड़ क्या बर्तन और कपड़े रखने के लिए करेंगे, बट वी स्टिल नीड दैट। तो इसको आप ये सोच से अगर देखेंगे, तो इट इज़ जस्ट फॉर द यूटिलिटी एंड टू मेक इट सर्विसेबल, टू प्रमोट यू। डोंट मेक इट सो ब्यूटिफुल दैट इट टेक्स अवे योर ब्यूटी। यू नीड टू लुक ब्यूटिफुल देयर विद दैट। तो ये परसेप्शन चेंज करोगे ना, तो आप उसको यूटिलिटी की तरह जब देखोगे ना इंटीरियर्स को, इट्स अ कमोडिटी फॉर मी। इट्स नॉट अ लग्जरी टू स्पेंड सो मच ऑन अ डेली थिंग। इट्स अ कमोडिटी। अगर उसको कमोडिटी की तरह देखोगे, टू मेक इट सर्विसेबल, टू प्रमोट लाइक योर लाइफस्टाइल देयर, ये महंगा नहीं लगेगा। इसको महंगा मत बनाइए, जस्ट टेक इट एज अ डेली कमोडिटी एंड देन यू सी हाउ इट चेंजेस यू। बट आजकल महंगा इंटीरियर एक हो गया ना, आज की एक इमेज की रहती है, यार मैं महंगा किया है, बहुत सुंदर दिख रहा है, मेरा घर अच्छा लग रहा है, वेदर दे आर यूजिंग इट और नॉट इज डिफरेंट थिंग। यस, जैसे आई एम फ्रॉम केरला, हमारे यहाँ पे फ्लैट से ज़्यादा घर बनते हैं, यस। बहुत लंबे बड़े बड़े घर बनते हैं, इंटीरियर होता है, रहते घर में सिर्फ 2 लोग हैं, हाँ, घर की सफाई करने में ही लोग को एक दिन पूरा निकल दो एक पूरा दो दिन दिन। निकल जाता है। यस। तो बट वो स्टेटस होता है ना, हम्म। सो इट कम्स लाइक आज मेरा मेरा घर बड़ा है, मेरा घर अच्छा दिखता है, इंटीरियर एक स्टेटस बन जाता है। तो ये परसेप्शन तो अब है, पैसा है तो भी दिखाते हैं, पैसा नहीं है तो भी दिखाते तो हैं। भी दिखाते हैं। तो अगर इसको लॉजिकली आप जैसे बोल रहे हैं, हम से अगर किसी को 1 या 2 वर्ड में बोलना है कि यार इसमें आपको खर्चा मत करो क्योंकि आपका रीज़न ये है, इसके बदले में आप कुछ और, यू टेक यूज दिस अमाउंट फॉर समथिंग एल्स। यस, सो आपका ऐसा कोई सजेशन जो यू फील यस। कि अगर आपको यू वांट टू ये अगर ये एस्पेक्ट यू हैव टू प्रमोट दिस, तो यूटिलिटी के लिए एक अलग सीक्वेंस रखिए, एंड वेर इन यू हैव टू शोकेस योर पर्सनैलिटी, या आपको यू वांट अ ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर बोल सकते हैं इसको। अगर आपको वो शोकेस करना है, बिस्पोक रखना है इंटीरियर्स, तो उसके लिए
लो मेंटेनेंस में भी हो जाता है, वेरिन जहाँ पे एंट्री वॉल्स पे या फिर लिविंग रूम्स में वी कैन फोकस। उसके लिए पूरे घर को होटल की तरह सजाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन हैव दैट एंड फिर भी हम उसका फ्लो भी मेंटेन कर सकते हैं। इंटीरियर्स इज बेसिकली इट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आपका एक्सटेंशन होना चाहिए उसमें। आपको क्या पसंद है, जैसे आपके घर है तो लगना चाहिए ये इसी का घर है, ये इसका घर ऐसे ही है, इसको ये चीज़ें पसंद है। जैसे अभी आपने बोला केरला के, कहीं पे भी थोड़ा केरला का आपको कंपोनेंट या कोई एक एक्सेसरी भी रख लो, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए मत बनाओ, तो आप ना मेंटेन कर पाओगे ना एंजॉय कर पाओगे। आपको उसके साथ जोड़ लेंगे ना, तो भले वो लग्जूरियस हो या बिस्पोक हो या बेसिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके साथ जुड़े रहना चाहिए। इसको ना इस तरह से बाइफरकेट मत कीजिए। इट्स बेसिकली टू एनहांस योर लाइफस्टाइल। तो शुरुआत आपसे ही करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ हम्म। योर लाइफस्टाइल टुडे, वी हैव टू जस्ट अलाइन इट विद दैट। तो अच्छा होगा। तो आप भूल जाएँगे फिर ये हमने खर्चा करने के लिए किया है, स्टेटस के लिए किया है, खुद के रहने के लिए किया है। इट शुड जस्ट reflect you and how you want to live your life. It should give you a clean sense of it, and some interiors do that. They definitely show you in the clean sense. So you use Vastu and numerology Yes, during your planning and all. yes. So how does it guide you? ये कैसे गाइड करता है आपकी डिजाइनिंग में जब आप एक आपके पास एक क्लाइंट आता है एंड Hmm. you go through the Vastu numerology. How does Yes. it guide you to design according to that individual, or maybe according to the location, or maybe according to the design of the house? Okay. So once when I meet the client, I try to understand his mindset, how he is, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन थोड़ा हम्म। ज़्यादा होता है। एंड ये ऑब्जर्वेशन के वजह से ना मेरे से गलती नहीं होती है। वे आई हैव टू टेक अराउंड 10,000 डिसीजंस व्हेन आई एम मेकिंग अ होम, बिकॉज देयर आर 10,000 प्रोडक्ट्स व्हिच मेक अ होम। इट्स नॉट अ काउंटर सेल। हम्म। तो मैं कितना सोचूंगी और कितनी बार फ़ोन करूंगी मेरे क्लाइंट को, आपको रेड पसंद है या ब्लू पसंद है, आपको वर्टिकल लाइंस पसंद है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस पसंद है। मैं कितना पूछूंगी आपको, वो बोलेंगे ये चीज़ें कितनी बार आप फ़ोन कर रहे हो। So, after the 10 years of my practice, when I went into the new tenure, I started learning about वास्तु। वास्तु मैं 20-22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। वहाँ पे एक आइडियोलॉजी ने काफ़ी अच्छे से मेरा पकड़ लिया। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट, ventilation and the earth magnetic field. तो where is the light coming from in the morning, in the evening, how it is emphasizing this phase, वो मुझे पता चल गया। तो ये स्पेस का सिग्नेचर मिल गया मुझे एंड इट वॉज़ वेरी ईजी टू डू कि यहाँ पे अगर ये कलर लूँगी तो ये ऐसे होगा, क्योंकि ईस्ट लाइट इतनी आ रही है, वेस्ट में इतना डेफिनेटली होगा। सो विल नॉट टेक सम हैंगिंग लाइट्स हियर बिकॉज द वेस्ट विंड्स आर टू हार्श। तो ये 2 दिन में ये हो जाएगा। तो ये सारा द आउटसाइड एनवायरनमेंट को मैंने समझ लिया। सो क्रिएटिंग एन इनसाइड एनवायरनमेंट वेंट वेरी ईजी फॉर मी एंड दैट बिकेम माई फ्लॉलेस प्रैक्टिस। नाउ इट वॉज नेक्स्ट कंसर्न वॉज अंदर जो रह रहे जो मूवेबल पार्टिकल्स हैं हमारे ह्यूमंस, हाउ टू कैच होल्ड ऑफ देम। इनको आज एक पसंद आता है, कल एक पसंद आता है। रिविजन्स करना इज़ नॉट समथिंग विच आई डू। जितनी बार रिविजन्स करूँगी डाइल्यूट होता जाएगा डिज़ाइन का मेन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाउ टू कीप इट द फर्स्ट प्रायोरिटी, न्यूमरोलॉजी केम इन। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12 years. न्यूमरोलॉजी केम इन टू एक्शन वेर पर्सनल ट्रेट्स मुझे पकड़ में आने लग गए, स्ट्रेंथ्स, बिलीव्स, लाइकिंग्स। न्यूमरोलॉजी में वो चीज़ मुझे समझ आ गई। तो इवन इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन चूजिंग, आई डोंट मेक अ मिस्टेक। लगने के बाद आप सही बोलते थे, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलने लगे। सो दीज टू आर माई गाइडलाइंस, यू कैन से माई टीम मेट्स, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। Even if you believe in Vastu or no, even if you believe in numerology or no, they are my teammates. That's great. Yeah. तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक फर्नीचर हो या मिरर हो, Hmm. अगर उसका प्लेसमेंट, Hmm. रखने की जगह Hmm. इधर उधर हो जाए, Hmm. ये घर में कुछ अफेक्ट करता है, या ये सिर्फ होता है कि डिज़ाइन रखने का तरीका गलत हुआ है? लाइक आई मीन कि इस जगह पे ये फर्नीचर अच्छा लगेगा, बट अगर मैं उसे नहीं लगा के मैं कहीं अपने हिसाब से लगा दिया, जैसे कुछ Hmm. लोग होते हैं, उन्होंने डाइनिंग टेबल लिया, चेयर लिया, Hmm. बाद में चेयर लोग ज़्यादा आ रहे बोल के चेयर को बेडरूम में घुसा के रख दिया। Hmm. सो होता है। तो क्या ये पीस प्रमोशन, और आई वुड से कुछ डज इट अफेक्ट, और इट जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि नहीं ये बस डिज़ाइन ख़राब है? ये मैं दूसरी तरह से समझाऊंगी। हम्म।
Suppose you wear a good dress and you go for a meeting. Hmm. Though you're not prepared for the meeting, but you're super confident because you're looking good. सेम इज़ विद द स्पेस। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी बार हमें क्लाइंट इन्फ्लुएंस करता है कि बाद में नहीं होगा लेना, अभी लेना है, बाद में नहीं होगा। भले 2 लोगों पर भी 4 चेयर्स रखेंगे। तो एनीथिंग इज़ एक्स्ट्रा व्हिच यू, एज़ आई टोल्ड यू, इट इज़ सर्विसेबल, इट इज़ कमोडिटी बेस्ड। आप इसको कमोडिटी की तरह लो। आप जैसे मंथली ग्रोसरी करते हो, चावल अच्छा है, इट्स हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर आप 50 किलो नहीं भरोगे, इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 4, यू हैव दैट ग्रेड, राइट? यू हैव टू मेंटेन दैट विथ इंटीरियर्स। इट इज़ कमोडिटी। जब आप दिमाग से निकाल लोगे, दिस इज़ नॉट लग्जरी, इट इज़ फॉर माई डे टू डे बेनिफिट ऑफ लाइफस्टाइल, देन दीज मिस्टेक्स डोंट हैपन। आपके हिसाब से ऐसा कोई कलर है या कोई कलर पैलेट है जो आपका मोटिवेशन घर में थोड़ा कम करेगा? एवरी डिज़ाइनर हैव देयर, उनका कोई फेवरेट होता है, सम एवरी इंडिविजुअल हैव देयर फेवरेट कलर्स, डिज़ाइनर्स हैव देयर फेवरेट कलर्स। सो यस, व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू यू, आप उनका सजेशन होगा कि मुझे ये कलर पसंद है, ये शायद आपको पसंद नहीं होगा बट क्लाइंट को पसंद होगा। पसंद होता है। और या फिर ऐसा होगा कि आप जब सजेशन दोगे आप कुछ कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करोगे, या थिंकिंग कि यार ये एक साइलेंट विलन है, इसको हटा के ही रखना है। तो ऐसे कुछ कलर्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये साइलेंट विलन, एंड इफ देयर, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ, डेफिनेटली मोटिवेशन तो डाउन कराई, इज देयर एनीथिंग एल्स? यस, इसमें आपको 2 सजेशंस मैं दूँगी। वन थिंग, डोंट गो इन फॉर वेरी डार्क टोन्स। ब्लू अच्छा होता है, बट द नेवी ब्लू, इफ़ इट इज़, उसके साथ बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है। हम लोग बैलेंस करके चले जाएंगे, बट यू कांट मेंटेन द बैलेंस व्हेन यू कीप चेंजिंग इंटीरियर्स। दिस डजंट अलाउ यू फ्लेक्सिबिलिटी। So some colors hold you so tight. Like I remember Matisse, he's an artist. He's a Renaissance period artist. He declared color as a structural element. So when he says it's a structural element, we all stand up to that saying, yes, it is a structural element. तो ऐसे शेड्स मत लीजिए who only are comfortable in their family, like a dark green shade that doesn't collaborate with any other colors. वहीं अगर आप white लेते हो, स्वेड्स में लेते हो, या बेजेस में लेते हो, या ब्राउन्स अर्दी टोन्स में लेते हो, उसके साथ कोई भी कलर चल जाता है। सो डोंट गो इन फॉर डार्क टोन्स विच आर वेरी मच सिंगुलर इन नेचर, विच लाइक कोऑर्डिनेशन विथ ओनली 2 to 3 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, वो मत अवॉइड कीजिए। उसमें काफ़ी शेड्स है, लाइक ब्लैक इज़ अ वेरी बोल्ड कलर, then some navy blues, and dark aubergines and all. There are some colors who complement with 1 or 2 shades only, so the flexibility goes down here. आई हैव अ नेबर, मतलब Hmm. सिंस यू स्पोक अबाउट कलर एंड स्पेसिफिकली यू मेंशन ग्रीन, सो शी पेंटेड अ होल फ्लैट, पूरा वाइट है, पूरा घर वाइट है, Hmm. बट व्हाट शी डिड इज शी एडेड लॉट ऑफ प्लांट्स। तो मैं जब उनके घर जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ सफ़ेद हरा, सफ़ेद हरा, मतलब मैं बोलता हूँ, बट द वो व्यू होता है ना, वेरी सिंपल, Hmm. एंड शी केप्ट प्लांट्स एवरी, इंक्लूडिंग हर बेडरूम, Hmm. वॉशरूम के जस्ट बाहर, स्टेयर केस में। तो क्या प्लांट्स घर में, इंडोर प्लांट्स घर में रखना कुछ अदर देन एनर्जी, यस डेफिनेटली व्हेन वी एंटर कि Yes. पॉजिटिव एनर्जी तो आता है, उसके अलावा कुछ डिफरेंस है? जैसे मतलब प्लांट रखना, किसी को प्लांट रखना पसंद है, किसी को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक नया ट्रेंड आ गया कि आजकल लोग प्लास्टिक प्लांट्स रख रहे हैं। Hmm. आई एम प्रीटी श्योर उसके कुछ नेगेटिव तो पक्का होंगे। Definitely synthetic. हाँ, तो Hmm. क्या प्लांट रखने से कुछ एनर्जी या अदर देन एनर्जी कुछ आता है? और इज दी एनी सजेशन इफ यू पीपल who want to keep plants in future, do you have any suggestions for them as well? Yes, I am in with that. I'm totally in. I come with the green thumb. आप भी केरला से हो, वन इज़ द ऑक्सीजन। मैं बेडरूम में रखना पसंद करती हूँ बिकॉज एट नाइट इट एमिट्स ऑक्सीजन, एंड द एंड वी आर ऑलवेज विथ कार्बन. So I believe in that. Plants have this lively energy. It is something which is having life, it's growing, it's breathing. There is growth in that. ऐसे ही एक फिटिंग नहीं है, लाइट फिटिंग हो या कोई डेकोरेटिव पैनल हो, नहीं है. इट इज़ समथिंग विच इज़ गिविंग लाइफ. बट एनीथिंग इन एक्सेस बॉदर्स, क्योंकि क्लेanliness मेंटेनेंस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दैट. सो इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट क्लीन इनफ, देन ब्रीडिंग ऑफ insects happen. So if you can avoid that, I still say, keep one dedicated corner where there is natural light for plants to grow. That will give you, like, a new leaf coming in, a new bud emerging out.
that makes you feel wow. If it's making you happy, but anything excess is not good. And don't keep it directly under artificial light. वो मुरझा जाएगा. So that's not the right thing. And again, if you have synthetic plants below the light, yes, you can feel that, the poly thing, the smell, The and smell. it doesn't look natural. If you're close to nature and if you something like it, plants are a good Very good source. source of it. Very good source. लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन चॉइस, मतलब मुझे लाइट ऐसा चाहिए, मुझे ब्राइट चाहिए, मुझे Yes. सम वाइट वन, सम वाइट कूल कूल लाइट, सम वांट वार्म लाइट। तो लाइट को लेके कोई कोई डिसीजन लेना चाहता है या दे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट लाइटिंग? वन इज़ इंटरनल लाइटिंग, वन इज़ एक्सटर्नल लाइटिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल लाइटिंग एट द मोमेंट। Natural light, yes. जब एक्सेस हो जाता है तो हीट जनरेट करता है, राइट? Now let's come to your interiors light. Naturally, we are driven like after 6 p.m. Our eyes are designed in such a way wherein it should take minimum light. Retina, हमारा ये बहुत डैमेज होता है. Sometimes it damages. And now when we are talking, we don't need इतने wattage का light, 100 watts, ये watts, 5 watts also is enough for us. So based on your activity post 6 p.m., your lights should be. So we try to give, I always try to put 3 layers in my design. One is the general lighting, just light all the spaces so that we don't have accidents. We can walk around freely. That is the purpose of general lighting. You don't have to have many, many, many lights for that. One aspect comes as an accent light. Suppose you want to feature a wall, you want to just feature one object, or you just want a mood kind of a thing, just to listen to music. Yeah, that can be done hardly with 2 to 3 watts. So that is another mode. Then comes your most important aspect is task lighting. अगर आप पढ़ रहे हो and मैं आपके साथ बैठी हूँ, I just want to relax. Why should I also have a focus of that light? You can have just that wattage focusing on your book or on your work desk wherein you're working. Don't absorb the light through your eyes unnecessarily. बच्चे होते हैं, tender eyes are there. There are senior citizens, there are people. You should expose yourself to light only when it is required and how much it is required. Continuous being under the rays of light is not something which is really good and quite recommended. No, because ये आंखें जो है और 40-50 साल चलानी है, तो just this is one way to keep your eyes healthy is use dimmers. सो सिंस वी स्पोक अबाउट, आपने भी लाइटिंग के बारे में बताया, हाँ जी. एक चीज़ मुझे जानना था, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वांट, उन्हें रहने के बाद उनको क्वेश्चन आता है कि हर रूम का लाइट से, जैसे अभी वी वेंट, यू सेड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइब, वी आर टॉकिंग अबाउट थीम, वी आर टॉकिंग अबाउट Yes. फीलिंग्स एंड ऑल, सो हर रूम का लाइट जो लाइटिंग वी आर यूजिंग, शुड इट बी सेम और शुड बी डिफरेंट? See, the general parameters, it should have the flow of design because daylight में उसका कोई contribution ही नहीं होता है, but visual contribution होता है, तो वो आप एक flow में just keep as a general component. But if you see bedrooms need a little bit of extra wall lights as night lamps. You can't disturb someone who's in deep sleep. हम योग निद्रा बोलते हैं. That night sleep is very important for health and well-being. तो वो एक छोटे स्विच रॉन्ग लाइट लॉन्ग बटन से वो सालों का हो जाता है. इंटीरियर्स में गलती एक बार नहीं होती है. यू कैन डू इट. इट्स अ रेपिटेशन. इंटीरियर्स इज ऑल अबाउट रेपिटेशन. How much you're going to repeat that, and day to day how many times you're repeating that, you tell me, then I will do it. अगर आप शटर खोल रहे हो वार्डरोब का, कितनी बार खोल रहे हो आप दिन में, वो बताइए, उस हिसाब से हैंडल लगेगा. So it's all about repetition. It's not like just visual. It's all about you and the interiors. So we need to have extra lights like foot lamps in the passages wherein you can walk around. One basic light on the mirror for dressing. ये चीज़ें चाहिए होती है. बट समटाइम्स व्हेन वी सी द क्लाइंट, हाँ चलो इनको उतना ड्रेसिंग का इतना शौक नहीं है, तो वी ट्राई टू अवॉइड दैट. बट अगर किसी को शौक है, देन वी ट्राई टू गिव देम दैट. एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें हम पूछते नहीं हैं, बट उनके साथ बात करते वक्त, उनके साथ रहते वक्त, वी गेट टू नो वेयर इज़ देयर इंक्लिनेशन बेस्ड ऑन दैट. एंड किचन में भी कुछ लाइट्स होते हैं. सम पीपल डोंट लाइक इट ऑन द फेस. डाइनिंग में भी टेबल पे लाइट चाहिए होता है. मुंह पे किसी को लाइट नहीं, बिकॉज यू आर ईटिंग, यू आर मंचिंग, यू आर ग्रैबिंग द फूड. तो you don't want to be under the focus all the time. So light has its own value, but at the right place.
तो एवरी रूम हैज़, अपार्ट फ्रॉम द जनरल लाइटिंग, इट हैज़ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. जैसे बाथरूम की लाइट्स होती है, यू नीड टू हैव इट एट द राइट प्लेस दैट गिव्स यू ईज एंड कंफर्ट ऑफ एवरीथिंग. नहीं तो डे इन एंड डे आउट ये गलती रोज़ रिपीट करना, इससे आपका वेलबींग कम हो जाता. जो आप बोलते हो ना, सम इंटीरियर्स हाउ दे गिव अस ग्रोथ. इफ एवरीथिंग इज प्लेस्ड वेल, there is definitely growth. You're always in a good mood. तो सिंस यू सेड while designing and thinking about the interior, एक बेसिक इंटीरियर से bespoke इंटीरियर तक के लिए क्या डिफरेंस? इज इट जस्ट ऑल अबाउट मनी और कुछ और भी मैटर करता है? This is really going bold. Okay. So from basic to bespoke जाने के लिए, it's only one thing. And this is the inner trade secret which I'm leaving in. I think I'm going to counter into a lot of designers on this. I hope they don't come in much negative way. But yes, but this is, we are trying to make it quite social and we are trying to make it look like a commodity. It's only the finish. अच्छा. अगर यही डिज़ाइन एक 2 शटर्ड कबर्ड हो या एक वार्डरोब हो 6 शटर्स का, तो डेफिनेटली इट सर्व्स ऑल योर पर्पस ऑफ ऑल योर बिलोंगिंग्स एंड यूटिलिटी गोइंग इन क्लोथ्स, वॉट एवर योर यूटिलिटी इज़. सिर्फ उसके बाहर का जो रख रखाव या दिखावा होता है, पैसे उसी के बनते हैं. जो ये बेसिक से बिस्पोक जाता है ना, सिर्फ ग्लास ले लो, इट्स अ डिफरेंट एक्स कॉस्ट. आप उसमें विनियर विथ पॉलीयूरेथीन फिनिश विथ ब्रास ट्रिम एंड रोज गोल्ड हैंडल ले लो, इट गोज 3x. आप उसमें फिर से मेटल शीट लगाओ विथ लिटिल बिट ऑफ स्टड्स ऑफ मोज़ाइक्स विच आर फ्लोन डाउन फ्रॉम इटली, इट बिकम्स 5x. उसको 7x 8x भी बना सकते हैं हम. So सिर्फ it is the finish, it's only the finish you're paying and nothing else. Wall finish, वहीं अगर आप wall finish पे जाओगे, if you're going for normal satin paint wherein you want to change every 3 years, 4 years, it's fine, because if you have kids around, we don't suggest high-end paints. But if you can go in for, Italian brands, you can go for French brands, which are 3 times more expensive. So that makes it bespoke. That doesn't change the utility of the wall nor the utility of the wardrobe. Utility compromise, आपका lifestyle compromise नहीं हो रहा है यहाँ पे, or it's not getting even elevated either. It's only your budget is getting elevated here. It's only the finish which makes it bespoke, not the lifestyle. उससे lifestyle bespoke कोई नहीं होगा. फर्क नहीं पड़ना. नहीं. So let's say अगर it's a very bold statement actually, but let's It say is. let's say if anybody is thinking about doing an interior, what would be the first 3 things जो उनको लगता है कि मुझे सोचना चाहिए, उसके बाद मैं इंटीरियर के बारे में सोचूं? कोई ऐसी Yes. कुछ चीज़, 3 चीज़ें आपके हिसाब से? पहला तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं. अच्छा, डन हो तो हो गया. वो मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. 3 factors. बट Okay, I'll come back to that. अंडरस्टूड. या Okay, so इंस्टा भी कर सकते हैं. हाँ, 4. 4 हो गया, ये तो हो Okay, गया. चलो मैं आपको 3 अच्छे. One thing is, first I always ask this: is it your first home? If I don't know, second home or your last home? अच्छा. That is one question I ask. What is the age and the family size? And what are your goals? I just want to understand how long you're going to live here. वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं मुझे. कैसे क्या, काफ़ी लोगों ने पूछा है, but yes, that influences design. That really influences design. लेट्स से बजट टाइट हो, सिंस वी आपको भी कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और ईमेल और इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, हाँ. बजट टाइट है, आई वांट अक्षता's मैजिक. Yes. सो ऐसा क्या मैजिक हो सकता है कि हमें कम बजट में अच्छी चीज़ मिले? इज इट बार्टर पॉसिबल? सिस्टम कर लेते हैं. आपके पास जो है आप दे दो, विल माइनस दैट. मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पैसे हैं, इन दैट केस में क्या करूँगा? See, this is almost every client says that. क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि दिस इज़ वॉट माई रिक्वायरमेंट्स इज़, दिस इज़ वॉट माई स्कोप इज़ एंड दिस इज़ वॉट माई स्पेस नीड्स. वो स्पेस का सुनते ही नहीं है, वो अपनी ही सुनाते हैं, और हम लोग पहले इनका भी सुनते हैं. तो वी आर लाइक द ब्रिज मेकर्स, लाइक आई कैन से. हम दोस्ती कराते हैं पहले आपकी और आपकी स्पेस की. भाई आपको पसंद है, ये नहीं अलाउ कर रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ, अरे चलो स्पेस, प्लीज़ अलाउ दिस थिंग टू हैपन. तो ये समझ नहीं आता है काफ़ी लोगों को. आर सर्कुलेशन गेट्स डिस्टर्ब्ड. पर अगर आप टाइट बजट पे हो, तो व्हेन वी हैव टू कीप ऑल दिस फंडामेंटल्स इन प्लेस, तो आई वुड से डोंट रिड्यूस योर स्कोप.
चलो 3 BHK का है, मैं 2 BHK करवा लेता हूँ मैडम आपसे, 1 BHK में बाद में कर लूँगा। मत करो, मत करो ये। स्कोप रिड्यूस मत करो, फेज वाइज करो। आप बोलिए दिस इज़ माई बजट एंड दिस इज़ द बजट वॉट यू आर लुकिंग एट विथ माई रिक्वायरमेंट्स। तो क्या कर सकते, फेज वाइज कीजिए, जो आपके रहते हो सकता है या बिना रहते हो सकता है। वी आइडेंटिफाई इट लाइक दैट विथ 2 लिस्ट एंड देन वी कैटेगोरिकली एग्जीक्यूटेड दैट वेज। फेज वाइज करते कि भले आपका बजट जब बिल्ड इन हो जाए, जब पूरा कंप्लीट हो जाए, बाकी सबके लिए 3 महीने लगते हैं, आपके लिए अगर 6 महीने 1 साल लग गया, बट आफ्टर दैट इट्स अ सिंगल फिनिश एंटिटी। ऐसे नहीं कि आपने रुक रुक के किया है। आई डोंट वांट दैट, आई रियली डोंट वांट दैट, दैट कॉम्प्रोमाइजेस। एंड आपके घर में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, नेगोशिएट करिए, घर पे क्यों करना है, घर पे मत करिए। अगर फेज़ के हिसाब से हम करें, क्या बाद में अमाउंट बजट से बढ़ सकता है? मतलब लेट्स से Not much, because it is on the market. हुँ, If it's an inflated, escalated cost है तो, but there are ways to dim that as well. सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट बजट, तो एक चीज़ है, जब भी हम इंटीरियर भी हम स्टार्ट करते हैं, देयर इज़ अ कोटेशन। हम्म, कॉस्ट तो है ही। यही है, हाँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे एग्ज़ैक्टली, होता है मतलब आई आई इंटीरियर्स। वाज़ जस्ट सेइंग कि देयर इज़ अ कोटेशन, देयर इज़ यस, एस्टीमेट। यस। और लोगों को कोटेशन एस्टीमेट में कुछ तो उनको कन्फ्यूजन आता है। मुझे कॉल्स आते हैं, हाँ, हेलो मैडम, आप इंटीरियर्स करते हो? हुँ, 3 BHK का, हाँ जी हम करते हैं। कितने में बन जाएगा, आपका स्टार्टिंग पैकेज क्या है, हाँ। क्या रेट है इंटीरियर का? आजकल ऐड भी तो ऐसे ही आते हैं, या 12 लाख में घर बन जाएगा, 15 लाख में घर बन जाएगा, 20 नहीं, लाख में मैंने 3.5 लाख में घर बन जाएगा भी देखा है। अच्छा, हाँ। बट दैट इज समथिंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू, द मार्केट इज ड्राइविंग इट टोटली डिफरेंट। इट इज शोइंग अ वेरी डिफरेंट कॉस्ट, आइदर इन्फ्लेटेड और अंडर बजट। एक्चुअल बजट कोई दे ही नहीं रहा है, एक्चुअल कोई नहीं दे रहा है। इट्स ऑलवेज, एंड पीपल वांट इट एक्यूरेट बिफोर दे स्टार्ट द ब्रिक ऑन द इंटीरियर्स। वो भी कैसे होगा बताइए, कैसे होगा? नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज, कोटेशन क्या है? कोटेशन इज एन एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्कोप। जब पूरा डिज़ाइन बन जाता है, चलो ये इसका इतना, फिनिश का इतना है, ये इसका है, वेर इन इट इज़ क्वाइट वेल asserted. Estimate is always an approximate estimate. It comes with a prefix approximate estimate. I give a spending plan estimate में कि this is how you have to push your money. This is how I'm looking at. That again influences my design. So it's a spending plan. It is always approximate. Post design you get a quotation. Before design you get an estimate. तो ये दो चीज़ें रहेंगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट है जो समझ बिकॉज सकें। देर आर मोर देन 10,000 कंपोनेंट्स विच बिल्ड अ डिज़ाइन, और उसमें से एक हिंज चेंज हो गया, एक फिटिंग चेंज हो गया, एक फिनिश चेंज हो गया, इट टेक्स अवे द एंटायर बजट टू अनदर लेवल। एंड इट इज़ नॉट अ काउंटर सेल, ये 3 लाख में बन गया, चलो ये 6 लाख का है। नो, इट्स नॉट अ काउंटर सेल। And in the process, the client gets so demanding, they also want to add some finishes and components, and we need to allow that to create that ownership, to create that participation. So budget is in control of everybody. It's not the sole designer. अभी मैं थोड़ा डिज़ाइनर के लिए भी बोलूँ। हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो सिंस भी घर की बात हो रही है, तो मुझे ऐसे एक इंसिडेंट याद आ गया। लाइक माय डैड यूज्ड टू, एंड ही यूज्ड टू कॉल माय मॉम एंड ही से, यार ऐसा हुआ या कुछ हुआ, समथिंग ऐसा हुआ था, शी यूज्ड टू से, घर आ जाओ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। Yes, There's a, I think there's a beautiful line that home is a place for all the solutions. yes, yes, So it is, it so is. इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे दिस अरे में? 100% इस पे तो मैं आई कैन टॉक फॉर आवर्स। वी विल यूज इट, थोड़ा Yeah, टाइम we will reduce this. या I always say this one line, home is home. I always say that home is something, it's an energy which very few people are still yet, entering into that, understanding it. And घर एक ऐसी चीज़ है wherein you are at absolute comfort. बाहर ट्रैफिक में you are agitated, ऑफिस में you are always alert, and on the way again, फिर कॉल पे, घर जब आते हो ना, घर आ गया, there's always that, घर आ गया। एंड भूख लगी हो या नाउ एवरीथिंग विल बी अटेंडेड, एवरीथिंग इज एज पर माई चॉइस। तो देर आर सम डिसीजंस इन लाइफ और इन योर डे टू डे वेर इन यू हैव टू बी कंपोज्ड। काम तो आप होंगे, बट यू नीड टू बी कंपोज्ड, यू नीड टू बी इन योर फुल कंट्रोल, एंड यू नीड टू टेक डिसीजंस एज वेल एंड डिस्कशंस एज वेल। वो घर पे होता है। काफ़ी सारे लोग डिस्कशंस एंड डिसीजंस घर पे ही लेते, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव एंड इन हेस्ट,
हेस्टी डिसीजंस जो बोलते हैं ना, कितने लोगों को मैंने ये भी सुना है, तब मैं बाहर होऊंगा कहीं पे भी ट्रैफिक में होऊंगा, आई मस्ट बी ऑन अनदर कॉल वेटिंग, मैंने वो बोल दिया और ये गलत हो गया। घर पे ऐसे नहीं होता है। इफ़ यू सी द रेशो या रेट, घर पे यू आर ऑलवेज कंपोज एंड यू आर विद अमंगस्ट योर पीपल, you know there are people to hold you and support you, and in your house has the energy of you, so you are much more in control. तो कंट्रोल और कंपोज आप घर पे ही रह सकते हो। दैट इज़ वाई rightful things happen at home. That's how it is. हम लोग जब घर बनाते हैं तो एवरीबडी, हमने डिज़ाइनर एस्पेक्ट देख लिया, स्पेस देखा, बट देख एक चीज़ है सेफ्टी के बारे में, तो जो हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। आई फील सो बिकॉज बिल्कुल नहीं। एवरीबडी जब सेफ्टी की बात है तो सबसे पहले दो ही सवाल आता है। व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटीरियर इन माय हाउस, माय फादर आस्क्ड मी ओनली टू क्वेश्चंस, सेफ डोर है? मैंने कहा घर के बाहर सीसीटीवी है? मैंने कहा नहीं। हाँ तो वो लगाना। उसके अलावा सेफ्टी का कोई नहीं बात करता। देयर इज सेफ्टी के दो पर, एक तो अपना हो गया, एक इंटीरियर का भी सेफ्टी हो गया। जैसे कि अगर घर में बच्चे हैं या ओल्ड मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है या पेट्स है, यस, सो उनके तो हम उनके पर्सपेक्टिव इंटीरियर्स की सेफ्टी और घर की सेफ्टी में हम कैसे वी कैन व्हाट एल्स वी कैन डू ऑन फॉर सेफ्टी ऑफ द हाउस? see CCTV, safety door and all, yes, these are quite in thing because we just want to record data. इसमें सेफ्टी नहीं आता है, it's just recording your data. CCTV, safety door is a must because having two doors, कभी एक लॉक होता है because ये दिन में एक बार एक्सेस नहीं होता है, ये 100 बार एक्सेस होता है। अगर इफ़ यू रिकॉर्ड हाउ यू यूज़ योर होम, ये कोई नहीं करता है। I always say how you use your home. You see how many times you open the shutter of your door, how many times you know on the gas, how many times you go to the bathroom, how many times you sit in this chair. Just understand that and you will see the numericals and you will understand how important it is of your life. सेफ्टी के लिए मैं फायर एक्सटिंग्विशर बोलूँगी रखो, बिकॉज एवरी 5 स्टेप्स यू हैव 5 एम्पियर 15 एम्पियर प्लग पॉइंट्स। चिल्ड्रन आर विथ चार्जेबल टॉयज, दे जस्ट गो एंड रिमूव, उनको पता नहीं चलता है कि क्या डालना चाहिए, हाउ इट हैज़ टू बी प्लग्ड इन प्लेड, दे डोंट हैव माई एंड दे आर इनटू दैट एक्साइटमेंट। पेट्स आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो आजकल कुछ घरों को सेफ्टी ग्रिल्स भी नहीं है, सिर्फ सेफ्टी डोर नहीं, windows don't have safety grills. That is one component needs to be understood. And when you're talking about the senior citizens, they can't stand up quickly like how we do swiftly. And I see most people not having those rails in their bathrooms wherein, you know, they need that extra effort to, you know, use the space. वो नहीं है. There are more slippery, there are no good floor coverings where they can keep their foot dry there every time. Kitchen का कोई LPG डिटेक्टर नहीं होता है, यू नो, वेरिन कितनी बार गैस खुला रह जाता है, फ़ोन आ जाता है, बेल बज जाता है, बच्चे रोते हैं, इट्स ऑल गॉन एंड दे डोंट सी दे हैव टू शट द विंडोज़ व्हेन दे आर ऑपरेटिंग द गैस बिकॉज समटाइम्स इट्स ब्लोन ऑफ. And one design element wherein there is too much of paneling because for acoustics, work from home, to give that serenity, vintage look, too much of paneling. Kahin pe, if someone is, you know, just lit a fire for smoking or any other thing, और वो रह गया, बच्चे खेलते खेलते कुछ हो गया, your entire house is on fire. Now to give you the recorded data, 78% accidents are homeborne. तो फायर एंड फॉल्स आर यूजुअली कमिंग फ्रॉम होम, एंड हम देखते हैं कि ये एयरलाइन लेना है तो उसका एक्सीडेंट रेट क्या है, ये रूट का एक्सीडेंट क्या है, ये दैट इज़ वंस इन अ वाइल यू गो, यू कैन स्टिल ट्रस्ट योर लक देयर, बट बीइंग एट होम इन 24 आवर्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर लक, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेफ्टी, बिल्कुल भी नहीं. इतने पैनलिंग हो जाते हैं कभी कभार, एंड अगेन आफ्टर दैट देर इज़ फैब्रिक विच कैचेस फायर इवन मोर. एंड नाउ आई सी होम्स विच हैविंग 30% of opening and 30% we are covering it with fabrics. Where is the fire stopper, you tell me? We don't have walls these days. तो ये बहुत ज़रूरी है. आई हैव वन क्लाइंट हु टोल्ड मी, बाजू वाले का पैनलिंग देखिए, बाजू वाले का डिज़ाइन देखिए, बाजू वाले का FRP देखिए, आपको पसंद नहीं आएगा वो, ये आपका टेस्ट नहीं है. नहीं, उसके यहाँ आग लग गई तो मेरा सेफ्टी बताइए आप. अच्छा ही वॉज वन क्लाइंट हु केम अप टू मी सेइंग दैट उन्होंने बहुत पैनलिंग किया है, लग गया तो मेरा भी लग जाएगा. ही टोल्ड मी दैट. सो देर आर पीपल हु रियली केयर अबाउट इट.
हम जब भी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं इंटीरियर को लेके और वी थिंक अबाउट स्टार्टिंग एंड प्लान करना स्टार्ट हुँ, करें वेदर यू इंडिविजुअली और अमंग फैमिली मेंबर्स, एक एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है दिमाग में कि बताइए। जैसे कि दे आर एजेंसीज, दे ऑर्गेनाइजेशंस, द मॉडलर यू वर्क ऑन मॉडल इंडस्ट्री, प्लान्स यस। एंड जब उनसे बात करते हैं हाँ जी, और जब हम प्राइवेट और द पीपल हु वर्क ऑन कस्टमाइजेशन लाइक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, हाँ जी। उनसे दे आस्क, दोनों एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाट इज योर बजट। हुँ, अब मैं उनको भी मेरा बजट बताता हूँ, हुँ, इनको भी मेरा बजट बताता हूँ, एंड दे कम अप विद सम प्लान्स। हुँ, सो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या डिफरेंशिएट करता है, इफ़ आई गो टू दिस बिग ब्रांड आई हुँ। विल गेट दिस, इफ़ आई गो टू द कस्टमाइज, इफ़ आई गो टू एन इंडिविजुअल प्राइवेट प्राइवेट डिज़ाइनर्स, डिज़ाइनर्स, यस। उनसे मुझे ऐसा कुछ मिले, क्या सच में कुछ अलग मिलता है, या ये सब एक मिथ है कि नहीं वहाँ महंगा होगा यार, यहाँ सस्ता होगा, या फिर यहाँ मुझे ज़्यादा आइटम मिलेगा, यहाँ मुझे कम आइटम मिलेगा, ऐसा कुछ है? ये लोग चाँद तारे देते हैं, हम्म, वो लोग जुपिटर और मार्स देते हैं। नहीं, दिस इज़ नथिंग। आई विल जस्ट गिव वन डिफरेंस सो दैट यू अंडरस्टैंड इट विद फुल क्लैरिटी। हम्म, हुँ? इसमें जैसे आपने बिस्पोक और बेसिक्स के बारे में मैंने एक ही हाँ, सॉल्यूशन दिया, इसमें भी सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है। मॉड्यूलर इंडस्ट्री का जो फिटमेंट आता है, दैट इज़ टोटली स्टैंडर्डाइज्ड। इट कम्स विद द डेटा ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हम्म, एंड कस्टमाइज्ड इंटीरियर्स जो आपके डिज़ाइनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो कस्टमाइज़ करते हैं आपके स्पेस और आपके टेस्ट के हिसाब से। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। दैट इज़ मशीन मेड, दिस इज़ हैंड मेड, दिस इज़ ऑन साइट, सो इट इज़ एग्जैक्टली फिट टू स्केल, एंड दिस इज़ पोर्टेबल बिकॉज इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। बस इतना ही है। समटाइम्स योर डिमांड्स एक्सीड स्टैंडर्डाइजेशन or your space has some other command to say, that time we have to opt for on site. Both are good as per your finish. As I say here again, it is the finish. That is a machine made finish, but it also comes with some reservations, and handmade also comes with timeline reservations. That is the only ओनली difference. डिफरेंस। Majorly कुछ नहीं है इसमें. हम्म, It is only the way it is being marketed on social media, it confuses the client. अच्छा, Basically, it's a technical thing. You can't have both, and you can't just go with one. It's just like that. गॉट इट। Yeah, it confuses you, like how I confused you right now. या Yeah. बट ऐसे या ट्रू होता है, कुछ कभी कभार होता Yeah. है, आई अंडरस्टैंड व्हाट And designer is like क्या है? क्या है designer? God gives us life. We give you lifestyles. हम्म, So we are next to God. ओके, प्रणाम। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि घर में ना कोई एक ऐसा आइटम होता है जो बहुत ही अंडररेटेड होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ होगा जो आपके हिसाब से वो बहुत ही अंडररेटेड होगा, Yes. और अगर थोड़ा सा भी उसको चेंज इधर उधर कर दे वो पूरा चीज़ माहौल ख़राब कर सकता है, Yes, yes, ऐसा yes. कुछ है? Yes. आप बताओ. मैं नहीं, मेरा क्वेश्चन है हाँ. आई आई जैसे मेरा, मुझे पर्सनल लगता है कि मेरा एक लाइक आई हैव सेंटर टेबल वन ऑफ माई घर के कोने में, वो कभी भी मैं जैसे घर जैसे आता हूँ, कहा इधर उधर हो जाए ना, मैं आई फर्स्ट थिंग वो है गया कहाँ, फर्स्ट थिंग Okay. आई लुक फॉर इट। Yes. और ऐसे ही नहीं है, जैसे गो टू किचन, किचन में कोई आइटम होगा, बेडरूम में जाओ बेडरूम में कुछ होगा, Hmm. तो ऐसा है कोई चीज़ स्पेसिफिकली वो पूरे घर के लिए कुछ हो, जो एक चीज़ हो, ऐसा कुछ हो Yes. सकता है? है ना. It's a shoe rack. अच्छा, Shoe rack is blindly done without accounting the pairs. It अच्छा, is done, and shoes are something which is being bought again and again and again, and then it finds spaces inside the house, inside every cabinet, any open space, your shoes come in. तो मैं हमेशा बोलती हूँ इतना ही है, आप लिमिट करो इसको, हम कहीं और फिट नहीं कर सकते, अच्छा, उसका डेडिकेटेड स्पेस होता है, और यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड लिव विद दैट. वी कैन नॉट टेक इट इवन अबव द लिमिट, and it comes only in that one specific space because we have to maintain the hygiene and the health of the house. तो भी से बस ये यहीं रहेगा, but you have to control the spirit of buying here. वो एक चीज़ है जो अंदर आ गया तो ख़त्म. So it definitely जो आपने दिन भर मेंटेन किया है वो चला जाएगा, and you still have to have that accountable data while making a shoe rack. जैसे कि किसी किसी घर के बाहर जैसे आपस में दो घर अटैच्ड होते हैं तो स्पेस का थोड़ा लिमिटेशंस होता है, Yes. तो कुछ लोग अपना शू रैक अंदर रख लेते हैं, Hmm. कुछ लोग सजेस्ट करते हैं शू रैक घर के अंदर रहना नेगेटिव एनर्जी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अगर घर के इस कोने में हो तो चलेगा, Hmm. तो इसके बारे में आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत लोग क्वारी Yes, रहता है। yes, it is. आई हैव It सीन is. पीपल जो सीढ़ियों के साथ शू रैक को भी ऐसी लेयर में बना के रख देते हैं, वो कहते हैं मुझे घर के अंदर नहीं रखना।
नहीं, घर के अंदर कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अंदर रखना चाहते हैं, दे आर ओके विद इट। सो ऐसा कुछ सच में यस, होता है? क्या इट्स वेरी फनी थिंग, इट्स द प्राइस ऑफ द शू। प्राइस ऑफ द शू हायर है तो अंदर रहेगा, कम है, दे हैव द वन स्पेसिफिक रेंज, वो बाहर रहेगा। दैट वाज टोल्ड टू मी बाय अ क्लाइंट। अच्छा। देखिए, ये इतने हज़ार वाले शूज़ अंदर रहेंगे, ये इसके नीचे वाले शूज़ बाहर रहेंगे। ठीक है, गिव मी अनदर नंबर, आई टोल्ड हिम, ये कितने हैं और ये कितने हैं, देन आई कैन मेक दैट फॉर यू। सो ये कैसे होता है? Shoes. Yeah, our Indian mythology has stories which we travel everywhere and we come. So it carries good and bad energies both. We don't know what kind of energy it carries, so we are scared to get that in. That is one aspect we want to leave it out and step in with your bare foot. Second is when you get it in, it comes with, now after COVID, now people are quite clear on this aspect. They want it outside. But there are some shoes which need extra care, which need to be boxed, which need to be polished and cared. Those you can definitely keep it inside, but not with your wardrobes or anything. You can just keep it in an aerated space, wherein it's in the balcony, or somewhere outdoor space or something, in the passage or the utility where there is aeration. Otherwise, it's not a good thing to keep it closed. हम्म। So that is one thing. There are people who are quite, aligned to shoes. आजकल ना रील्स में एक नया ट्रेंड आया है कि कस्टमाइज कॉम्पैटिबल फर्नीचर्स यू कैरी विथ यू। Hmm. आप इसको इस रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हैं। सो क्या मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से या Hmm. फिर रेगुलर यूज़ के हिसाब से डू यू सजेस्ट और या फिर जस्ट ये फैशन है, एक ट्रेंड आ गया या कुछ हटके करना है तो किसी ने कुछ कर दिया बस इसके बाद वो गायब हो जाएगा, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा? सी, जो ये चीज़ें आप बोल रहे हो, मे इट बी, स्लाइडिंग फोल्डिंग छोटा सा टेबल हो, या वो एसओएस यूजेस के लिए आता है, उसको आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, एसओएस के लिए चाहिए। एंड यू वांट इट लाइट वेट, कभी यहाँ पे यूज़ हो सकता है या कभी वो स्पेस में हो सकता है। सो सम ऑफ दीज आर वेरी गुड टू हैव बिकॉज दे आर टू फंक्शनल, but they're not too durable as such. Some of them are durable, but you have to categorize it that ways. If you want it for long term, look out for durable solutions. If you want it like, for some time, just the growing phase of my kid, so he wants it for his toys, or he wants it for this game, or he wants it for a gadget, then yes, these are dependable portable units which you have to go in for. You will get it on a lot of Amazon finds. मिल जाएंगे आपको, wherein they can get to learn with it, and once they cross that age, you can definitely spell it over. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी क्लाइंट को आपने समझाया, Hmm. शू रैक हो गया, कलर हो गया, लाइट हो गया, लेकिन नहीं अक्षता, आई Convinced. एम नॉट कन्विंस, मैं ये नहीं मानता, ये मुझे लगता है गलत है, यानी होता रहा, फिर आपने कैसे ना कैसे उसे मनवा ही दिया, Hmm. और वो भी दिल पे पत्थर रखे, हाँ तुमको मैंने पैसे दे ही दिया है तो करो, अब जो करना है करो, Yes. और बाद में होने का वो नहीं यार, आई वॉज रॉन्ग, यू आर राइट। Yes. ऐसा हुआ कोई है, हुआ है, ऐसा कोई होता ही इंसिडेंट? रहता है, ये अच्छा। होता ही रहता है, ये होता ही रहता है, बिकॉज जैसे आपने बोला, दे गो थ्रू Pinterest, Google images and यस, everything, हाँ। and they lose their heart irrespective of utility. It's only the color and that they lose their heart. देख लेते हैं, दे ऑलरेडी हैव देयर फर्स्ट लव, तो बाद में उनको अलाइन करके यहाँ लाना मेरे लिए बड़ी बात हो जाती है। देयर वाज वन क्लाइंट हु लाइक्स एन एलैबोरेट, ही वांटेड अ 4 पोस्टर बेड, ही वांटेड अ 4 पोस्टर बेड, पर उसका 1 BHK था, एंड आई डेंट सजेस्ट 4 पोस्टर बेड मत लीजिए, आपका बेडरूम कॉम्पैक्ट है। We don't use negative affirmations like chota hai, we say compact hai. That's how we designers like to comprehend ourselves. He said तो फिर लिविंग रूम में रख लेते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, मैं आते से ही सो जाऊँगा। I just had nothing to say. I said मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, because I didn't know how to counter that. लिविंग रूम में बेड 4 पोस्टर बेड मैंने कभी रखा नहीं, and the thought of this was like very fearful interiors for me. It was not fusion interiors, it was fearful interiors for me. देन मैंने उनको कुछ स्केचेस बना के दिखाया कि लिविंग रूम में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, मुझे बेड चाहिए, मुझे बेड चाहिए। तो ऐसे आपका बेडरूम क्या करे, वहाँ पे आप कबर्ड्स रख दो या कुछ रख दो, या कीप इट अ वर्क प्लेस फॉर मी। काफ़ी ये किया, एंड देन वंस वी गॉट बेड डन, and we put it in the
लिविंग रूम एंड देन एज ही कम्स आप कभी ना कभी कोई फ्रेंड को लाएंगे तो आपका बेडशीट गंदा हो जाएगा, दैट जस्ट स्पॉन्टेनियसली केम आउट, नहीं 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 आप अंदर रखिए. So that one thing changed. So somewhere you have to change your language, you have to make them practically feel it. तो हमको practically mock-ups देने पड़ते हैं. Like I always do this with my clients. Once the design is finalized, we do the kickoff and we have this mock-up. We leave it for a week and we'll say, you see, I don't mind taking the labor, like putting all the shutters up and again taking it down for pressing. That doesn't matter to me. But that mock-up is very important for them to feel the circulation, not the colors, the circulation of space. That's more important for me. The layout is more important for me than the colors. Colors can be definitely adhered later. But layout एक बार fix हो गया, freeze हो गया, तो it stays. And once when we did the mock-up, यहाँ पे bedsheet गंदा होने के काफ़ी chances है. That thing changed our layout completely and we could go ahead. Otherwise, we were delaying at our end for him to feel through that. अच्छा. So how's your handover? Like, Handover. हाँ हाँ. They are very tearful. Either the client is crying or we are crying. अच्छा. एक एसोसिएशन सा हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं हम चाबी ले लेते हैं क्लाइंट से एंड वी फील दैट इज़ आस एंड व्हेनेवर से वो स्कीम में मेरा काम चल रहा है, वो स्कीम में 401 मेरा है, तो इट इज़ लाइक मेरा है एंड इवन आर कॉन्ट्रैक्टर्स मेरा काम चल रहा है 401 में, मेरा काम है एंड व्हेन अदर कॉन्ट्रैक्टर्स मेरा काम खराब मत करना. इट इज़ लाइक वी आर ऑलरेडी लिविंग देयर and it is like we have nurtured that space and we have created that space and leaving that space is like The emotional flavor. So we spoke about you just mentioned about one of your client who wanted to have bed out like बाहर करके बाहर रखना चाहता था. पर ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोगों को ना बेडरूम बहुत पसंद है, ज़्यादा टाइम कुछ लोग बेडरूम में ही रहते हैं. कुछ लोग होते हैं कि नहीं उनको हॉल पसंद है. हाँ जी. तो हम जब घर बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सोते हैं, जहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन है, जहाँ पे मैं रात भर सोऊंगा फिर आराम से सुबह उठ के, तो ऐसे कहते बेडरूम 10x10 जो मिनिमम आजकल हर जगह Minimum है है. और हॉल आजकल 15x20 एंड व्हाट्स Yes. तो ऐसा हो सकता है कि बेडरूम हम ज़्यादा बड़ा बनाए, हॉल को हम छोटा कर दे. आई मीन इज इट पॉसिबल या फिर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? See, it's possible only if you are coming up with the construction on your own. Generally apartments में नहीं होता है. Apartment का जो planning होता है, it is done on a principle. The fundamentals are yet not revised or improvised. Fundamentals अगर compact 2 BHK में है, तो उनका मानना है कि bedrooms are personal spaces, तो 2 या 3 लोग ही रह सकते हैं वहाँ पे. So the size is limited based on the usage. And living room it's your receiving lobby, it's your receiving space, it's a public space. Celebrations and parties all happen there. So they are slightly kept a little larger. That's the only concept behind that. ओके. सो एक बात बताइए, आई हैव दिस थिंग, अगर लेट्स से कि योर इंटीरियर डिज़ाइन प्लानिंग को इफ़ यू मेक इट लाइक उस हम एक खाने का नाम देते हैं या खाने का स्टाइल बोलते हैं, Hmm. मसालेदार हो जाए चटपटा. हाँ मतलब मसालेदार चटपटा, Yes. बैलेंस्ड है हाँ. या कंप्लीट थाली है. लाइक इफ आई टेल योर व्हाट अकॉर्डिंग टू आपका डिज़ाइन, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट वही पूरा पेट भर के खाओ थाली है. थाली है. बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग. इंडियन होम्स हमें चटपटा भी चाहिए, हमें खाने के बाद अच्छी नींद भी चाहिए, और स्वीट तो हम किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे, जी. भले वो गुलाब जामुन हो या रबड़ी हो. इट शुड बी अ फुल मील. यू शुडंट क्रेव फॉर एनीथिंग मोर देन योर होम. भले बड़ा ना हो, चलो ठीक है पूरा शीशा नहीं लगा सकते ये, छोटा तो कहीं एक वॉल मिरर लगा ही सकते हैं हम. Done. I like to give them everything so that they don't have to go through the windows and see उनका घर हमसे अच्छा है. सब कुछ है, may it be in small portions or big portions, but पूरी थाली चाहिए भाई. वो तो होता है ना, जैसे पूरा चाहिए भाई, पूरा बट ऐसा होता है चाहिए. रेस्टोरेंट में जाते हैं हम उसके लोग लिए वो स्वीट डिश के लिए दूसरा घर थोड़ी लेंगे हम. सब कुछ तो चाहिए, स्टार्टर्स टू डेजर्ट पूरा चाहिए हमें, जलजीरा भी चाहिए. तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम लोग के जब कोई Yes. आइटम आता है हम्म. तो आइटम आने के बाद हम बोलते हैं कि सामने वाले प्लेट में वो क्या खा रहे हैं भैया, हम उनसे पूछते हैं ना, वो बोलते ये है यार, हाँ. वो ऑर्डर करना चाहिए था. ऐसा हुआ Yes. कि आपने घर किसी को डिलीवर किया हो हाँ. और बोला कि नहीं वो सामने वाले के जैसा भी हमारा हो सकता था या नहीं कैसे? नहीं, पहले हम पूरा वो टूर्स करवाते हैं उनसे. आप अच्छा. पहले आप सजेस्ट कीजिए आप क्या सोचते हैं. हम्म, सपोज अगर वी आर अलाइंड विद दैट वी गो अहेड.
अच्छा। या फिर वी से देम आप देख के आइए, आप सजेस्ट कीजिए। वो काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स के पिक्चर्स दिखाते हैं, उनके जो होम इंटीरियर्स हुए काफ़ी, ये हमारे इनका घर है। वो सब हमसे ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो बना रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। हमसे ज़्यादा। तो हम पूरा उनका माइंडसेट चेक करते हैं, देन ओनली वी कैन प्रपोज, बिकॉज वी हैव टू इरेज इट और वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। कैसे पता चलेगा मुझे तुम्हें क्या पसंद है, कैसे पता चलेगा? पसंद भी तो चाहिए। You I have to get you talking, तो we get you talking on other projects. It's a process, यानी घर बना के दे दिया आप रहने लग जाओगे, नहीं। प्रोसेस जब आप पार्टिसिपेट करते हो मेरे साथ आपके प्रोसेस में, यू आर ऑलरेडी थिंकिंग कि यहाँ पे मैं कपड़े रखूँगा, यहाँ पे जूते रखूँगा, यहाँ पे बुक्स रखूँगा, तो वो वॉल्यूम कैलकुलेशन आपका होता रहता है। हम्म, तो दैट टाइम यू आर मोर प्रैक्टिकली अलाइंड। तो अब किसी और की चीज़ नहीं, ये अभी मेरा दिस इज़ माई डैट हो जाता है। दैट इज़ अ प्रोसेस, वो नहीं होगा। सो एक क्वेश्चन है कि Hmm. हाउ इज दिस कमर्शियल इंटीरियर डिफरेंट फ्रॉम लाइक होम इंटीरियर्स? Yes. जैसे हम लोग होटल जाते हैं यार, तो हमको पता है हाँ ये होटल ये ऐसे दिखता है, बहुत Hmm. चमकता है, बहुत शांत है। क्या हम घर पे लेके आ सकते हैं ये सेम कॉन्सेप्ट? Yes. लाएंगे तो सही रहेगा, नहीं रहेगा? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? I'll tell you. Be honest in answering this. आप होटल जाते हो, कितनी सारी चीज़ें लेके जाते हो? सिर्फ फोन एंड वॉलेट, दैट्स इट। एक सूटकेस लेके जाते होंगे इफ़ यू आर स्टेइंग ओवर। हाँ या डेफिनेटली या घर पे कितने सूटकेसेस है? है, मतलब बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए कुछ नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग यू। वहाँ पे इंटीरियर्स स्पीक लाउडर, बिकॉज वहाँ पे आपके यूटिलिटी के सामान बहुत कम है एंड जेनरिक पर्सपेक्टिव पे किया जाता है। आई हैव डन होटल इंटीरियर्स, आई हैव डन फॉर सयाजी इंटरनेशनल, आई हैव डन फॉर फर्न रेसिडेंसी, वाज इन द पैनल। सो वहाँ पे जेनरिक पर्सपेक्टिव्स एंड वी ट्राई टू डू लाइक, अगर ये एज ग्रुप, इफ इट्स अ बिजनेस होटल, फर्स्ट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई और दे आर कमिंग फॉर अ हॉलीडे. So if they're coming for a holiday, we try to have more relaxed and open spaces. And if they're coming for a business, we try to have a work desk. कौन से काम 2 से 3 दिन बिजनेस होटल्स में कोई रुकता नहीं है. So those interiors are totally calculated and spaced in that way. And the colors are kept in such a way, if it's an executive hotel or what it is. So we try to keep, a chargeable point, which is like everything ergonomically placed, which is plug and play. Your laptop, your phone, we don't want to waste their time. And we try to have a transit space wherein they can leave their suitcase, open it, dig into what they want to wear. We have collectives, whatever, if they're carrying, a handbag or a bottle, where to keep that. It is only for one single items which has been done. That's why it looks beautiful. घर में आप एक चीज़ एड ऑन वहाँ पे कोई एड ऑन नहीं, होटल में रह के कोई शॉपिंग करके एड ऑन नहीं करता है. सो दे लुक अ लिटिल मोर प्रिटियर देन होम्स. या दैट इज़ द ओनली की. आप घर पे भी सिर्फ एक सूटकेस जितना सामान रखो, आपका घर भी मस्त लगेगा. That's true. Like, yeah, storage. Here the storage is the key, like Storage. which I always say in my reels: trash first and buy next. Ah. If you buy something, if you're buying two pairs should always be, and relentlessly, and बिल्कुल आपको दया भाव नहीं रखना है, निकाल के फेंक देना है, फिर ये 2 आएंगे. So if you follow this principle of trash first and buy next, I don't think so you need additional storage at all. At all. At all. बट मुझे लगता है मोस्टली घर में ट्रैश होता ही नहीं है. नहीं, हम करवाते हैं. मैंने जैसे बोला, जैस आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रोवाइजिंग टूवर्ड्स गिविंग इम्प्रूव्ड वेलबींग. जब भी हम किक ऑफ हैंड ओवर स्टार्ट करते हैं, जब हमारा फ्रेमिंग शुरू हो जाता है इंटीरियर्स के साइड पे, all my clients from now on, they don't have to just make a payment, they have to give me 3 bagfuls of old stuff. फिर ही मैं साइट शुरू करती हूँ. ओके. एंड दे डू दैट. नहीं, हम दिवाली में कर लेंगे, नहीं होली आ रहा है, हम एवरी ईयर आई चेंज, आई प्रॉमिस आई चेंज. कोई सुनना नहीं है. दैट हैज़ टू बी ड्रॉप टू माई ऑफिस फॉर 2 reasons. One thing is we are starting with charity, and I want them to have that accountable storage once they are walking in with that stuff. I don't want वहाँ आके you categorize your stuff. Come with that, वो वाला. कम विद दैट फीलिंग कि ये इतने 4 पैर्स, 10 पैर्स, 15 पैर्स यहाँ पे ऐसे रहेंगे. सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द फर्नीचर, दे हैव टू लीव 3 bags फुल. 4 लोग हैं, 4 bags. Everyone has 1 bag. They asked me, one from गांधीनगर asked me, मेरी वाइफ का उतना नहीं है, उसकी जगह मैं 2 bags दे दूँ मेरे, तो चलेगा?
that was very cute. But yes, they have to drop it to my office, then the work will speed up. Otherwise, I don't speed up. Because I want well-being there. I just don't want interiors किया आप रहने लगो खुश रहो, नहीं हो पाएगा. Clutter is the major thing which brings all disbeliefs inside. Walk in with the fresh belief, walk in with new possibilities and opportunities. ये practice हमने शुरू किया है ये साल. They have to give me 3 bags. They said ये कौन करता है ऐसे? I was just थोड़ा हटके है. हट के नहीं, एक्चुअली दिस गारंटीज वेल-बीइंग. जो मैं बोलती हूँ वो करता कोई नहीं है. मैं आपको सिखाती हूँ, आप करो, देन बिकॉज हाउ विल आई नो अकाउंटेबल स्टोरेज कैसे होगा फिर. तो फिर दे ऐड ऑन करेंगे, बजट भी बढ़ेगा, मेरा डिज़ाइन भी मार खाएगा फिर. सो इट्स इन रिस्पेक्ट एंड चैरिटी. That is, charity begins from home. So all this is like they laugh and they calculate it and they say, I think it's the right thing. मैं दे रहा हूँ. They shed. This is a new practice which I've started, and उससे I think our association has become more tighter, stronger, and the kids are also being taught आंटी कबर्ड नहीं बनाएगी जब तक आप पुराने clothes नहीं छोड़ोगे. And like sometimes I have to play that villain role, but it's fun. I like this concept. एक और चीज़, लाइक हम होटल जाते हैं. हाँ जी. And जाते हैं I ना. think I'm होटल टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ. Yes. तो होटल काफ़ी जाते हो हैं. जाते होंगे इसलिए. हाँ. So when we go to washroom, we see automation taps. Yes. And we see doors are getting opened and all. So क्या अभी घर पे भी automation एक नया Yes. concept आ गया. Yes. Yes. तो क्या घर पे ऑटोमेशन लाना एक अच्छा आइडिया है, और लाएंगे तो क्या कुछ सोचना पड़ेगा, मेंटेनेंस होना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, या फिर घर पे लोग हैं उनके हिसाब से कुछ हो. तो जो नया ट्रेंड है, लॉट ऑफ पीपल आर ब्रिंगिंग ऑटोमेशन होम. Yes. सो It's definitely, it's the need of an hour. It's a demanding concept and that eases you. It gives you a lot of comfort. Automation को आप technical aspects में मत लीजिए. See how it eases you. ऐसे नहीं कि कहाँ चोर आएंगे करके हम बजर बेल लगाएंगे या बर्गलर बेल्स. इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. वी हैव लेस नॉलेज ऑन ऑल द फंडामेंटल्स और द एलिमेंट्स विच आर कमिंग इन द मार्केट राइट नाउ. ऑटोमेशन, आप जो सेंसर टैप्स बोल रहे हो, वहाँ पे ये बच्चे होंगे 10 बार टैप, कितनी बार बच्चे टैप खुला छोड़ देते हैं. दैट ईज इज़ गॉन, एंड इफ़ यू आर यूजिंग 100 टाइम्स, मैं वही बोलती हूँ आपको कि हाउ मेनी टाइम्स यू यूजिंग टैप्स, शटर्स, डोर्स, बेड, chair, everything. Just note it down. You will know how many times you are exercising on the usage of it. उस पे आपको पता चलेगा ऑटोमेशन कहाँ यूज़ करना है. एंड देन मोशन सेंसिंग लाइट्स, इट्स एन इन फॉर द बाथरूम्स. स्विच ऑन करना, ऑफ करना, एंड कितनी बारी रह जाता है पूरी रात भर लाइट ऑन. वाई डोंट यू यूज़ मोशन सेंसिंग देयर? यू गो इन, it ons and you come back. That's a good thing and it spoils you, but for a good reason. Your bills will be low. Recurring cost जहाँ पे कम हो रहा है, that is good interiors. Whether you use automation or you use any other material or finish. Recurring cost अगर कम हो रहा है, then it should always be checked in. ये एक की है. It's a key. You have recurring cost आपका कम हो रहा है. Recurring, मेहनत कम हो रही है. It's a check-in. Go for it. ऐसा कोई एक सजेशन जो ऑप्शंस, इट्स नॉट जस्ट, इसमें सब इन्वॉल्व है, लाइट, थीम, एवरीथिंग, जो जिन्होंने भी इंटीरियर किया हो अभी या करवाने वाले हो, हाँ उनके जी. लिए ऐसा कोई सजेशन यू वांट टू सजेस्ट कि एक ऐसी, ये आप हमेशा याद रखिएगा, एनी सजेशंस? यानी होने के बाद. हाँ, होने के बाद यूटिलिटी, हाउ आर यू यूजिंग इट, यानी कि कितनी बार एक्सेस हो रहा है वो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक्सेस पे पता चलता है कि हाउ यू हैव टू मेंटेन इट. क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं होती. यू डोंट हैव टू इवन डस्ट इट. बट इफ़ यू आर नॉट, देर आर हर इंटीरियर्स में एक कैटेगोरिकली ये हफ्ते में एक बार यूज़ होता है, ये रोज़ यूज़ होता है, हर किसी के इंटीरियर्स में होता है. ये चीज़ जब हम पूछते हैं ना, तो जो हफ्ते में एक बार यूज़ होता है ना, उसको मेंटेन करिए आप. जो रोज़ यूज़ होती है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं. यू डोंट हैव टू इवन डस्ट इट एट टाइम्स, बिकॉज इट्स ऑलवेज, it has your touch, it doesn't miss you. Since you spoke about dust and right now you're staying in Ahmedabad, dust तो बहुत घर पे होता है, और आज साफ करके आओ, सुबह जाके शाम को वहाँ मिट्टी आ जाती है, चाहे कितना भी घर पूरा बंद करके रख लो, डस्ट आ जाता है.
तो डस्ट इंटीरियर कराते वक्त वी ऐड वॉट एवर वी वांट, हमें ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, ये नहीं आया। तो जब आप इंटीरियर करते हैं, डू यू लाइक कोई सोचता है डस्टिंग के बारे में, या फिर नॉट डस्टिंग इज रॉन्ग, जैसे इसको मेंटेन, मेंटेन करना? यस, सोचते हैं। तो when we have a lot of such components, we use other finish of laminates which are easy to wipe off, हाँ। and we try to use projections बहुत कम। यानी एक शेल्फ अगर 6 इंच का है, पर अगर हमारी यूटिलिटी सिर्फ 4 इंच का है, तो 4 इंच का ही रखेंगे। तो यू डोंट हैव टू डस्ट द एक्स्ट्रा स्पेस। वेयर एवर देर इज एक्स्ट्रा स्पेस, डस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज इफ यू यूजिंग इट डे इन एंड डे आउट, डस्ट अक्यूमुलेट होता ही नहीं वहाँ पे, नहीं होता है accumulate. Anything extra space only has extra dust. Otherwise, you should say your furniture misses you often. आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ थिंग्स, जो पहले इंटीरियर कराने से पहले, बाद में, या कराते हुए सोचना चाहिए। Yes, सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नेक्स्ट, इज एनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू वर्किंग ऑन? yes. Next project would be, now as all my interiors are influenced by the psychological impact. Impact क्या कर सकते हैं? And now I am seeing the closeness with my clients is even more tighter. वो बता देते हैं कि घर में, लाइक दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग थ्रू। समटाइम्स जब काम नहीं होता है तो आई गेट ड्रेन्ड। उसके लिए कैन यू जस्ट गिव मी अ डेडिकेटेड कॉर्नर? मेंटल वेल बीइंग इज़ बिकम क्वाइट अ सब्जेक्ट नाउ, एंड मेंटल वेल बीइंग के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस साइकोलॉजिस्ट देते हैं, साइकेट्रिस्ट देते हैं, but that has to be done in a dedicated place. So now we are opting to create those spaces for them in अच्छा। their interiors. So we try to ask them and we try to create those areas. And एक बच्चे को बेडरूम में बेड देने से अच्छा, if you give them place to play, they are more happy. So we try to say them कि it's not the number of furniture which makes you happy, it's the amount of space after furniture that makes you happy. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओपन स्पेसेस गिव्स ओपन आइडियाज़ एंड इट मेक्स यू वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स अडेप्टिंग new phases of life. This is one research what I'm doing. I'm doing a case study with every interiors now, ki how this has been transformed. Recently, one project which was yesterday, they have bought 2 flats. One is like totally with walls and one is just an open space. He says this is for the wife and this is for the husband because he loves an open area. But I said, why are you keeping it two differently? Why don't we connect those two places? So we just opened up a few common walls and there is a huge connection. So ये minute details होते हैं which psychologically also builds a bond together. तो ये bond making जो है, I'm just not finishing my work or furnishing the space. I'm just creating a bond with interiors, the client and the bond. So that is something which is really taken my emphasis on, and that is very well working on. like based on feedbacks from the clients and Yes, they say मुझे अभी अच्छा लगता है, ओ आपने बोला था ना, हाँ, now I feel. Many of them call back to say that. And जिनका 10 साल पहले भी, recently a client from Pune said, the mirror came off, Akshita, what you had done. Okay, then change it, it must be outdated. No, I still want that. That makes me feel like I like to come back and I like to see myself there. It's a crystal mirror which I had just put it there. And she got it done again recently, last week. And some things they are so used to living with it कि आपका एक फर्नीचर क्रिएशन जब आप मिडनाइट में करते हो या सुबह करके दे देते हो, वो कर लेते हैं अपने हिसाब से, एक्चुअली दे आर लिविंग योर ड्रीम्स एक्चुअली, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. अभी वो डिस्टर्ब हो गया तो शी सेड, आई थिंक माई हेल्थ इज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ दैट, व्हाट शुड आई डू? ऐसे नहीं होता है, उससे थोड़ी हेल्थ इफेक्ट होता है, इट्स द क्लाइमेट. और एम आई एजिंग? नहीं, वो फिर से करवाओ यार अक्षता, डू यू सेंड समवन और यू टॉक टू माई कारपेंटर, आई विल गेट इट डन. She got it done and now she's happy back. So design components sometimes become a part of your life and they start influencing you to this level. So this is design. So ye feedbacks, like I think after 25 or 30 years of your experience in this field, most people come back to you to say this because that has been influenced you. That becomes as a part of your family, part of your life, part of your personality. तो डिज़ाइन को इतना लाइटली मत लीजिए. एंड होम इज़ होम, इट्स योर स्पेस टू सैनिटी. जैसे आप मंदिर जाते से ही अब सब भूल जाते, योर प्रेयर्स आर आंसर्ड. वंस यू गेट इन टू अ डिसिप्लिन्ड फैसिलिटी, यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू जस्ट होल्ड योर नेक हाई. वंस यू कम होम,
that ease and comfort should strike you. So have something there, like as you said, you like that, the Last Supper. I've already spoken to an artist to that. Like that holds you together. Pura ghar nahi, there is one thing in the house which holds you, and you have to identify that with your designer and create it, so that once you come home, yes, you have the center with yourself there. I call that as an epicenter. तो घर इंटीरियर्स को इस तरह से देखिए, wherein where there is a bond, you don't need anybody then. वो ही आपको support करेगा. It will hold all your mood swings. It will like definitely prep you for the big day. It will win your celebrations. It will create space. चलो let's celebrate. It will hold you. ये इंटीरियर्स में ऐड कीजिए कि अगर मुझे आज प्रमोशन मिला तो मैडम मुझे बताइए मैं कहाँ सेलिब्रेट करूँ, वेयर शुड आई ओपन माई शैम्पेन, और व्हेन माई डॉटर टर्न्स 18 विच प्लेस एम आई गोइंग टू कट द केक. ये चीज़ें पूछिए. वी वॉन्ट टू क्रिएट मेमोरीज फॉर सेलिब्रेशंस देयर. हमें ये चीज़ें, हमें बजट फिनिश, ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आई फील लाइक ये इंटीरियर्स मेमोरेबल होगा तो ये क्या करेंगे. One recently we did a selfie wall in a house, which was the first experience for me, because she likes to take selfies and she wants the changing screen किया हमने for the Insta handle. So we want जो भी चाहिए आपको, हम आपको घर पे दे दे वो. That is something which we are looking at closely now. You come from a family legacy and who are very well into steel manufacturing. Are you planning कि वापस जाना है इस पे, स्टील को लेके आना है? Because आजकल स्टील बहुत कम होते जा रहा है, वुड आ रहा है, तो are you Yes, planning to bring this? I'm like fortunately to be associated with that family. Like most of our buildings are landmarks there. I come from Hubli. Yes, that's in me, you can say. Steel, like I am planning to launch a brand called Steel On, Okay, great. wherein it will have smaller जैसे treasuries या safe boxes, wherein I inculcate a little bit of discipline with the children, like how the discipline and accountability for the elders to give the bags in was there. I want to, like बच्चों को जो भी लगता है ज़रूरी है, may it be a small eraser or pencil or whatever, just to add value and just to understand the value of preserving their owned components. I just want them to have small little boxes wherein we can keep, and wherein how they know what is safety, what is saving for that. I just want to get that with an emotion. I just want to, deliver that. And yes, the second part is the ecological benefit, looking at termites, looking at so much. We cannot definitely, and the growing population, if you see, we don't want to depend on only one source of the thing, which is plant based. Like food comes from there, shelter comes from there, fashion comes from there, interiors comes from there. We just can't be hanging on to just that one source which is plant based. Why? And now so many of them have turned vegetarian again. So how much are we just going to depend on that one source? Why can't we get back the steel again and use major of the components which comes with the lifetime warranty again? It comes with the lifetime, and now the desired finishes also are coming in there. It's quite sturdy and non-damageable, and safety है उनके, fire safeties भी बहुत अच्छे हैं. So why don't we try to get that back to business? That's my only thing which I'm still working on. Thank you so much. अभी we had such a discussion. मतलब बहुत ही मज़ा आया. Like we spoke मुझे about भी. before interior सोचना क्या है, while doing that what are things we need to consider, और बनाने के बाद क्या सारी चीज़ें we need to take care of, and we had a very good interaction. We really enjoyed, and we really hope कि आगे भी हम will have such Definitely. discussions. So thank you so Yes. much, Akshata. Most welcome. Thank you for having me. Thank you.